हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। व्हाट डज इंटीग्रेशन मीन्स। तो इंटीग्रेशन बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं, चलिए पहले उन्हें जान लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं, इनके नेम, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन सिंबल और साइन। और यहाँ पर एफ एक्स स्टैंड फॉर इंटीग्रैंड, ओके। एंड डी एक्स आपने डिफरेंशिएशन में भी देखा होगा। डी एक्स एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फाई एक्स प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स और एंटी डेरिवेटिव। और बहुतों के मन में ये सवाल रहता है कि व्हाट सी मीन्स, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें एक एडिशनल टर्म ऐड होता है सी। तो उसको हम यहाँ पर एक अच्छी तरह से जानेंगे कि सी का मतलब होता क्या है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए पहले हम सी का मतलब जान लेते हैं। व्हाट डज सी एक्चुअली मीन्स। ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था कि सी का मतलब होता क्या है। चलिए इसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जिससे कि हमें एकदम करेक्ट आइडिया मिल जाएगा कि सी का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लिखते हैं हम, सी क्यों वहाँ पर लिखते हैं। तो इसका पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 3x² प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और ये जो 3 है, जो x का पावर है वो आगे आ जाएगा और इसमें पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो 3x²। अब इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब ही होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 0। और हमेशा आप dx लिखना ना भूलें, क्योंकि dx आप ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो ये तो इंटीग्रेशन साइन है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन होगा dx। अब इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर हम एक पावर ऐड करेंगे और जितना पावर ऐड करने के बाद x का होगा उसी से x को हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। 3 × x³/3 प्लस c। तो इसका आंसर आ जाएगा x³ प्लस c। अब ये x³ प्लस c और ये x³ प्लस 12, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया और उसको रिवर्स प्रोसेस कर इंटीग्रेशन किया। तो यहाँ पर x³ और x³ दोनों सेम है, बट फ़र्क इसका है 12 का और c का। इसलिए हम ये c रखते हैं, जो कांस्टेंट रहता है वो ये बताता है कि जिसका हमने डिफ्रेंशिएशन या जिसका हमने इंटीग्रेशन किया उसकी कुछ तो वैल्यू रही होगी, तो वो c हमें उस टर्म का वैल्यू बताता है। अब हम कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं। तो ये रहे कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन होता है log बार x और मैग्नीट्यूड प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x इज इक्वल टू a रेज टू x अपॉन log a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू x प्लस c। तो ये रहे कुछ और बेसिक फॉर्मूलेस ट्रिग्नोमेट्रिक के।
तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एंड कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू पावर एन और रेस टू एन का इंटीग्रेशन होगा ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन प्लस वन, और प्लस वन करने के बाद जो हमें इस पूरे टर्म का जो पावर मिलता है उसी को टर्म को हम उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब एन प्लस वन उस टर्म का पावर भी रहेगा और उसी टर्म को हम उस पावर से डिवाइड कर देंगे, और x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे ax है b है तो 1/b लिख देंगे, अगर यहाँ पे a प्लस बी इंटू एक्स है तो हम यहाँ लिख देंगे 1/a प्लस बी, और लास्ट में c। ये लिखना तो कहीं मत भूलिएगा आप, वरना बोर्ड में, खास करके बोर्ड में इससे आपका मार्क्स चले जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चन करेंगे और हम एकदम बेसिक लेवल से आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको और हमें दोनों को पढ़ने में मज़ा आएगा। थैंक यू।